इधर लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्ता संग्राम की रणभेरी लगातार बजती दिख रही है। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में फुल एक्टिव मोड में दिख रही है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने संगठन के हर मोर्चे को मजबूत भी कर रखी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यकों और दायित्वधारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लीडर और जो कांग्रेस की विचारधारा से आहत हैं और जो भाजपा में जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरे बीजेपी में जुड़ेंगे और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मुस्लिम समाज की अहम भूमिका रहेगी। हमारी प्रातःकाल अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे दायित्वधारी हैं और ऐसे वरिष्ठ नेता हैं उनसे मेरा बैठना हुआ है। और क्योंकि भविष्य के अंदर अनेकों ऐसे बूथ हैं जिन बूथों पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है, हमने कैटेगरीज के हिसाब से उन नेताओं को लगभग 200 बूथ, एक व्यक्ति को एक बूथ, उस बूथ की जीत की दृष्टि से और पार्टी का संदेश, मोदी जी का संदेश, मुस्लिम धामी जी कार्यों की जानकारी, लाभार्थी संपर्क, इस सारे विषय की जानकारी मैंने उनके आगे रखी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रदेश कार्यालय में एक अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो दायित्वधारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ एक बैठक की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो कांग्रेस से आहत है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का जिम्मेदारी दी है। और बहुत जल्द युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरे जो सैकड़ों की तादाद में होंगे, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्द जोड़ने की जिम्मेदारी ये दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपको देवभूमि उत्तराखंड में चरितार्थ होता हुआ और ज्यादा ताकत के साथ नजर आएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राष्ट्रफात का। राष्ट्रफात देखिए, तमाम पार्टी एक्टिव है। इधर बीजेपी का कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास ये नारा दे रखे हैं, आमजन के बीच जा रखे हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां दोनों पार्टियों की नजर आती है, क्योंकि मुख्य तौर पर देखिए लड़ाई हमेशा से ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दिखती है, उस लिहाज से दोनों पार्टियां कितनी एक्टिव है? देखिए, अल्पसंख्यकों की अगर बात करें, खासकर देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी चाहती है कि वो चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, बिल्कुल सबको अपनी पार्टी में मिलाना चाहती है। अगर कोई दूसरी पार्टी से टूट करके बीजेपी में आना चाहता है तो सबका स्वागत करती है। और बीजेपी की बड़ी रणनीति है कि विपक्ष को भी चारों ओर से घेरती है और ये कामयाब होता नजर भी आ रहा है। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो अल्पसंख्यकों के, हालांकि देखिए सत्ता पक्ष में बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं, सरकार के अंदर दायित्व होते हैं, तो उन दायित्वधारियों की ये खास बैठक थी। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें मौजूद थे, शादाब शम्स जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, या फिर शमून काजमी है जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद थे। तो अल्पसंख्यकों को लेकर के किस तरह की रणनीति तैयार की जाए आगे, अगर कोई दूसरी पार्टी से बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता हो, क्योंकि देखिए बड़े नेता कभी संकोच नहीं करते अपनी पार्टी को छोड़ने में, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, छोटे नेता होते हैं, उनमें थोड़ा सा संकोच होता है पार्टी को बदलते हुए। लेकिन खासकर अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों को अपनी ओर रिझाने के लिए, अपनी पार्टी में लाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान किया है और इसी को लेकर के आज रणनीति तय की गई है। शादाब शम्स इसमें मौजूद थे। और अब दूसरी पार्टी के जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता है या वजूददार नेता है जो बीजेपी में आना चाहते हैं, तो इनसे बातचीत की जाएगी। तो ये आज की रणनीति का हिस्सा है और ये हिस्सा समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहे जनता के बीच में जाना हो या दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाना हो, किसी भी तरीके से तमाम तैयारियां बीजेपी इस वक्त करती नजर आ रही है। अच्छा देखिए, रणनीति के लिहाज से दोनों पार्टियां लगातार आमने सामने हैं, चाहे प्रचार के लिहाज से बात कर लीजिए, चाहे वार पलटवार के लिहाज से बात कर लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राष्ट्रफात, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।